Good morning, dear students. Hope you are all well completely. Myself Pragya Sharma, and like the previous video, we are back with another video on focusing an important topic, that is future perfect continuous tense. So let's start to read with my Pragya Sharma, future perfect continuous. The first thing is that what is future perfect continuous? कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है, उसको डिफाइन किस प्रकार किया जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट को जब डिफाइन करते हैं तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू रेफर, प्रयोग में लाया जाता है, टू रेफर एन एक्शन, किसी एक ऐसे कार्य को बताने के लिए, दैट हैज स्टार्टेड, जो या तो प्रारंभ हो चुका है, एंड विल बी कंटिन्यूइंग, और लगातार चल रहा है, फॉर सम टाइम, कुछ समय से, इन द फ्यूचर, भविष्य काल में। ठीक है, समझें कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस उन क्रियाओं को, उन एक्शंस को दर्शाने के लिए काम में लाया जाता है, हैज स्टार्टेड, जो प्रारंभ हो चुकी होती हैं, एंड विल बी कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम इन फ्यूचर, और भविष्य काल में किसी एक समय तक लगातार चल रही होती हैं। उन क्रियाओं को दर्शाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। देखिए, स्टार्टिंग टाइम कैन बी आइदर बी पास्ट। अब बात आती है कि क्रिया प्रारंभ तो हो गई, क्यों? क्योंकि अपन ने क्या बोला है, हैज स्टार्टेड, क्रिया का प्रारंभ हो जाना, क्रिया प्रारंभ तो हो गई, ठीक है ना। तो वो प्रारंभ होने की जो बात है उसको अब अपन यहां डिस्क्राइब करते हैं कि स्टार्टिंग टाइम, कि क्रिया के प्रारंभ होने का समय, कैन आइदर बी पास्ट, भूतकाल में हो सकता है, और प्रेजेंट या फिर वर्तमान में हो सकता है। अर्थात फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस में जब कोई कार्य प्रारंभ हुआ है तो वह कार्य या तो पास्ट टेंस में प्रारंभ हो सकता है, या फिर वो कार्य वर्तमान में प्रेजेंट टेंस में भी प्रारंभ हो सकता है। बट इट विल बी कंटिन्यूइंग इन सर्टेन फ्यूचर टाइम, लेकिन वो जो कार्य प्रारंभ हुआ है, चाहे तो वर्तमान में चाहे प्रेजेंट में, लेकिन जो प्रारंभ हुआ कार्य है वह कार्य कंटिन्यूइंग, लगातार चलते चलेगा, इन सर्टेन फ्यूचर टाइम, भविष्य के किसी एक समय तक, बिफोर अनदर एक्शन और इवेंट, किसी अन्य दूसरी क्रिया से पहले। ठीक है, फिर एक बार समझें कि देखिए, जो फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में काम प्रारंभ होता है वह काम या तो पास्ट में या प्रेजेंट में, दोनों में से किसी भी एक टाइम स्टार्ट हो चुका होता है, लेकिन वह कार्य भविष्य काल में सर्टेन टाइम, कोई एक निश्चित समय होता है, उस समय तक लगातार क्या होता है, चलता रहता है। और कब तक चलता है, जब तक कि कोई दूसरी क्रिया नहीं होती है, बिफोर अनदर इवेंट और एक्शन, किसी अन्य दूसरी क्रिया या अन्य दूसरी घटना के घटित होने तक वह कार्य लगातार चलता रहता है। और स्टार्ट कहाँ होता है, या तो पास्ट में या फिर प्रेजेंट में। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसको उदाहरण से समझते हैं कि बाय दिस नवंबर, इस नवंबर तक, प्रेजेंट में क्या है, अक्टूबर, आज क्या है, अक्टूबर। ठीक, तो देखिए वो कहता है कि बाय दिस नवंबर, इस नवंबर तक, आई विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह रहा होऊंगा, फॉर 15 ईयर्स, 15 वर्षों से। ठीक है ना। तो रहने का काम कब प्रारंभ हुआ, रहने का काम कब प्रारंभ हुआ, 15 वर्ष पहले। कब हुआ, 15 वर्ष पहले। तो काम का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या रहा, पास्ट। यही है, काम पास्ट में स्टार्ट हो गया, प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि मैं रह रहा हूं अभी भी दिल्ली में, तो रहने का काम लगातार मेरे द्वारा हो रहा है, चल रहा है। और कब तक चलेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कब तक चलेगा, लेकिन फिर भी एक चीज है, फॉर 15 ईयर्स, 15 वर्षों से। कब तक, बाय दिस नवंबर, इस नवंबर तक, कि जब नवंबर का महीना आएगा तब मुझे दिल्ली में रहते हुए 15 साल
हो जाएंगे। तो काम पास्ट में चालू हुआ तब से लगातार चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है, और नवंबर आएगा तब तक वो काम चलेगा। इस प्रकार के जो एक्शंस होते हैं वो एक्शन फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से शो किए जाते हैं। देखिए हियर, अब इसको जो अपन ने एक्सप्लेन किया है उसको समझे कि हियर यहाँ स्टार्टिंग ऑफ द एक्शन कि काम के प्रारंभ होने का जो समय है इज इन द पास्ट। कौन से काल में है? पास्ट, भूतकाल में है। बिफोर 15 ईयर्स मतलब 15 वर्ष पहले है। काम जो प्रारंभ हुआ है वो बिफोर 15 ईयर्स 15 वर्ष पहले प्रारंभ हो गया, अर्थात भूतकाल में काम के प्रारंभ का बिंदु है। इट विल बी कंटिन्यूइंग, और यह काम विल बी कंटिन्यूइंग लगातार चलेगा। फ्यूचर टाइम भविष्य काल में एज वेल जैसा कि अभी वर्तमान में चल रहा है। वी हैव नॉट इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन। अब इस टेंस में क्या होता है कि इस टेंस में वी हैव नॉट इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एक्शन, कि हम किसी क्रिया के पूरे होने के समय को इंडिकेट नहीं करते, दर्शाते नहीं है, बल्कि वी हम मेंशन दैट हम उसको ये बतलाते हैं एट सर्टेन फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम कि भविष्य में किसी एक समय पर दिस एक्शन विल बी कंटिन्यूइंग, यह क्रिया लगातार होती रहेगी। क्लियर है? दैट इज फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। वापस से नवंबर तक रहते हुए कितने साल होंगे? 15 साल। 15 साल पहले काम प्रारंभ हो गया रहने का, वर्तमान में अभी भी चल रहा है, और नवंबर जब आएगा तब तक काम हो जाएगा। क्लियर है? आ गई बात समझ में? इसको अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और भी अच्छे तरीके से कि किस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस को शो किया जाता है। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सपोज कीजिए मैंने किसी से पूछ लिया कल सुबह तुम क्या कर रहे होंगे। किसी से भी पूछ लिया भैया कल क्या कर रहा होगा, ठीक है, तो उसने अपन को जवाब दे दिया कल सुबह से मैं अपनी मम्मी के साथ कपड़े धो रही होंगी। क्या अपन ने पूछा उससे कि कल सुबह आप क्या कर रहे होंगे, तो उसका जवाब जो आया वो क्या आया? कल सुबह मैं अपनी मम्मी के साथ कपड़े धो रही होंगी। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए वो कपड़े धोने का जब काम प्रारंभ करेगी तो वो कब करेगी? हो सकता है पास्ट में, प्रेजेंट में, या फ्यूचर में, कभी भी कर सकती है। तो देखिए काम पर कब लगेगी? वो काम पर लगेगी कल सुबह। कल सुबह मतलब आने वाला टाइम, तो कंप्लीटली क्या होगा? फ्यूचर होगा या नहीं होगा? ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट, ये है फ्यूचर। काम कब स्टार्ट होगा? फ्यूचर में ही काम प्रारंभ हो जाएगा। क्लियर है? और आगे चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। क्यों? क्योंकि कपड़े धोना प्रारंभ करेगी, कर दिया, किसी एक फ्यूचर के बिंदु पर कपड़े धोना प्रारंभ कर दिया, लेकिन वो धोएगी तो काम आगे चलेगा। कब तक धोएगी इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन काम चलेगा। तो ये काम चल गया, अब कपड़े धोने का काम। आई बात समझ में? ये कल आने वाला कल है ये, और काम अभी भी क्या है? चल रहा है। यहाँ प्रारंभ हो गया और यहाँ से यहाँ तक काम चल रहा है। क्लियर है? सेकंड टाइप एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए सेकंड टाइप एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल है अपने पास कि 1 नवंबर से 15 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, कि 1 नवंबर से 15 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। क्लियर है? तो इसके लिए अपन ने ये ग्राफ बनाया। ये जो लाइन है ये क्या है? ये पॉइंट है पास्ट, ये पॉइंट है प्रेजेंट, और ये पॉइंट है फ्यूचर। ठीक है ना? अब 15 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। क्लियर है? तो पढ़ाने का काम कब प्रारंभ हुआ? काम तो प्रारंभ हो गया पास्ट में ही। तो देखिए 1 नवंबर 2005 में मैंने इंग्लिश पढ़ाना प्रारंभ किया। ये क्या है? एक समय है काम के प्रारंभ होने का है। क्लियर है? वर्तमान में मैं प्रेजेंट में आपके सामने अभी भी पढ़ा रहा हूं, अर्थात काम इस बिंदु से यहां तक चल रहा है या नहीं चल रहा? चल रहा है। और मुझे 15 साल कब होंगे इंग्लिश पढ़ाते हुए? 1 नवंबर को। कब होंगे? 1 नवंबर को। 1 नवंबर अभी आया थोड़ी है, आज क्या है? 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर है, ये तो वर्तमान की स्थिति है। 1 नवंबर तो आएगा ना अभी, कब? लगभग 30 दिन के बाद आएगा, तो फ्यूचर टाइम ही होगा। तो ये काम यहाँ से फिर आगे बढ़ेगा और कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ 1 नवंबर आ गया, यहाँ क्या हो गया? 1 नवंबर
आ गया। आई बात समझ में? तो इस जगह जो है काम पूरा हो जाएगा, अर्थात इस जगह मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हुए 15 साल हो जाएंगे। क्लियर है? आई बात समझ में कि कार्य भूतकाल में या वर्तमान में या भविष्य काल में कभी भी प्रारंभ हो सकता है, लेकिन वो भविष्य के ही और आने वाले समय तक लगातार चलता रहता है। उस चीज को फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस के माध्यम से शो किया जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं अपन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की स्टेटिव वर्ब की, कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को अपन शो तो कर देते हैं, समझ गए कि किस प्रकार से शो करना है। लेकिन अब बात ये आती है कि यदि कोई वर्ब ऐसी आ जाए जिसमें कंटिन्यूटी हो ही नहीं, जिसमें आईएनजी लगे ही नहीं, तो उसका क्या होगा? होगा या नहीं होगा? तो सामान्य रूप में अपन ने देखा है और पढ़ा भी है कि जिन वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है उनको अपन बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। ठीक है, तो देखिए स्टेटिव वर्ब्स और नॉन एक्शन वर्ब्स, कि स्टेटिव वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब लाइक टू बी, टू सीम, टू बिलीव, टू नो ETC और भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ अपन ने यहाँ लिखी है कि टू बी, टू सीम, टू बिलीव और टू नो, जो ये वर्ब हैं ये कैसी हैं? ये स्टेटिव या नॉन एक्शन वर्ब्स हैं। कैन नॉट बी यूज, इनका अपन प्रयोग नहीं कर सकते हैं विद द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है ना, कि दे आर यूज्ड विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंस्टेड, इसकी बजाय, इंस्टेड के बजाय, कि इसके बजाय, किसके बजाय? फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में यूज करने के बजाय इन क्रियाओं को फ्यूचर परफेक्ट में प्रयोग लाया जाता है, कि जो क्रिया जिनमें आईएनजी नहीं लगता है उन क्रियाओं को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अप्लाई कर दिया जाता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, बाय दिस अक्टूबर, इस अक्टूबर तक आई विल हैव बीन नोइंग यू फॉर अ ईयर्स, मैं आपको एक वर्ष से जान रहा होऊंगा। ठीक है, किसी व्यक्ति से अपन कहें कि भैया आने वाला जो समय है, आने वाला जो अक्टूबर का महीना है, उस अक्टूबर के महीने में तुझे और मुझे जानते हुए एक वर्ष हो जाएगा, अर्थात मैं तुझे उस समय एक महीने से या एक साल से जान रहा होऊंगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखिए अपन ने वहां ट्रांसलेट किया आई विल हैव बीन नोइंग यू फॉर ए ईयर्स, एक वर्ष से जान रहा होऊंगा। तो यहां पर जो ये वर्ब है नो, ये कैसी है? ये है स्टेटिव वर्ब, ये लिखा हुआ है ना टू नो, कैसी है? स्टेटिव या नॉन एक्शन, इसमें आईएनजी लगता ही नहीं है। तो अगर अपन इस तरीके से आईएनजी लगाकर लिखेंगे तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? इनकरेक्ट, गलत हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है? तो इसके लिए क्या है? यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अपन को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। वो कैसे होगा? बाय दिस अक्टूबर आई विल हैव नोन यू फॉर अ ईयर्स, इस अक्टूबर तक मैं आपको एक वर्ष से जानूंगा। क्लियर है? ये हो गई नोन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो गया है प्लस वर्ब थर्ड, परफेक्ट हो गया, कंप्लीट, इसलिए ये अब जा करके सही होगा। क्लियर है? सेकंड एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट सेशन, अगले सत्र में आई विल हैव बीन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द टेंसेज, मैं टेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी पहलू हैं, उनको समझ रहा होऊंगा। यही हुआ अर्थ। ठीक है, यहां पर फिर एक वर्ब आई अंडरस्टैंडिंग। अब नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो क्या होता है? समझ। क्या होती है? समझ। एज ए नाउन का काम करता है, आईएनजी थोड़ी लगेगा, नहीं लगेगा। अपन ने अगर उसमें आईएनजी लगाकर ऐसे लिख दिया तो फिर सेंटेंस जो है अपना कैसा हो जाएगा? इनकरेक्ट, ये हो गया गलत। इसकी बजाय अपन क्या करेंगे? इसकी बजाय अपन परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। कौन से टेंस का? परफेक्ट का। फ्यूचर कंटिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस है, आईएनजी नहीं लगेगा तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? नेक्स्ट सेशन आई विल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस, अगले सत्र तक मैं टेंस के जितने भी आयाम हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझ चुका होऊंगा। तो ये हो गया अंडरस्टूड, वापस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? आगे बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे बात आती है ट्रांसलेशन की, कि फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस के सेंटेंस जो हैं उनको ट्रांसलेट कैसे करें। और ट्रांसलेट करें तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है आइडेंटिफिकेशन,
कि हिंदी का सेंटेंस उसको अपन आइडेंटिफाई कैसे करें। तो अब बढ़ते हैं अपन फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने वाली बात पर। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, इसका पता कैसे लगाते हैं। तो टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इस प्रकार के शब्द आते हैं कि अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट वर्ड क्या हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, तो नॉर्मली वो क्या हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, जो मेन चीज़ है, क्यों, क्योंकि इस तरह की डेफिनेशन तो कहीं ना कहीं अपन ने फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी पढ़ी थी। काय में पढ़ी थी अपन ने इस तरह की डेफिनेशन, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, ये की यही आ गई। क्लियर है। तो जो मेन चीज़ है वो क्या है, इस प्रकार के जो वाक्य होंगे जिनके अंत में रहा, रही, रहे, रहे होगा, उनमें क्या होगा, उनमें समय के साथ से का भी प्रयोग होगा। कहने का मतलब इस प्रकार के वाक्यों में टाइम भी इंडिकेट किया जाता है, समय भी दिया हुआ होता है। और समय के लिए क्या करते हैं अपन, इस से शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर। कैसे, कल सुबह से मैं कपड़े धो रही होंगी, तो ये हुआ रही होगी, ठीक, इसमें से कोई एक वर्ड आ गया। और समय के लिए से, तो ये हो गया से, और ये हो गया टाइम, सुबह से। क्लियर है। तब जाकर के कहेंगे ये चीज़ें और ये चीज़ें मिलेंगी, तब जाकर बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर है। अब बात करते हैं समय की। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में भी पढ़ा, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में भी पढ़ा कि जब टाइम को इंडिकेट किया जाता है तो इंग्लिश में अपन किसका यूज करते हैं, सिंस और फोर का। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो टाइम इंडिकेशन के लिए सिंस और फोर का यूज करते हैं। सिंस का यूज करते हैं अपन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर का पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्लियर है। इस चीज़ को अपन बखूबी जानते ही हैं। तो अब चलते हैं अपन ट्रांसलेशन की ओर कि यदि इस सेंटेंस का वाक्य अफर्मेटिव पोजीशन में आए तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे। देखिए आइडेंटिफिकेशन वही है, मुख्य क्रिया के साथ क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, और समय के लिए क्या यूज हो जाएगा, से शब्द का प्रयोग हो जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस बन जाएगा। क्लियर है। जब परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस बन जाएगा और अफर्मेटिव होगा तो अपन जानते हैं नहीं का प्रयोग भी नहीं होगा और प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं आएगा, सिंपल सेंटेंस होगा। तो सिंपल सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे अपन, इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है शैल हैव बीन और विल हैव बीन, ठीक। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, सिंस फोर लिखना है, और उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट टाइम या फिर ड्यूरेशन, कहने का मतलब समय लिखना है। क्लियर है। देखिए अब फर्स्ट सेंटेंस जो है वो ये है, राम घूम रहा होगा। ये आ गया साहब, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अपन कह दें इसे फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस है, नहीं है। क्यों, क्योंकि समय के बाद से शब्द का तो प्रयोग हुआ ही नहीं, टाइम वर्ड आया ही नहीं आया, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस नहीं है। ये केवल क्या हो गया, रहा होगा, अर्थात कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस होगा, राम 2 घंटे से घूम रहा होगा। ये हुआ रहा होगा और ये हो गया से, ये टाइम 2 घंटे से। अब जाकर बना फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। क्लियर। तो इसको ट्रांसलेट करें सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, ठीक। हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन। अपन जानते हैं शैल का यूज होता है आईवी के साथ, बाकी सबके साथ विल का, तो ये हो जाएगा विल हैव बीन, ठीक। उसके बाद वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाना है। आप काम क्या हो रहा है, घूमना, घूमने को बोलते हैं वॉक, आईएनजी लगाया, वॉकिंग, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं वाक्य में, तो अब क्या करना है अपन को, सिंस फोर इंडिकेट करना है। अब सिंस लगाएं या फोर, तो ये 2 घंटे समय की अवधि है, अवधि के लिए यूज करते हैं फोर का, तो ये हो जाएगा 4, और टाइम पीरियड 2 आवर्स। कंप्लीट हुआ, राम विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, ठीक। इसके बाद चलते हैं नेगेटिव सेक्शन की ओर कि इस टेंस के नेगेटिव वाक्यों को कैसे बनाते हैं। तो अपन बखूबी जानते हैं जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हिंदी में नहीं का प्रयोग हो जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो इंटरोगेटिव में आता है। और इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, नॉट का प्रयोग
होगा या नहीं होगा। अब सहायक क्रिया क्या है इस टेंस की, शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन। ये भी अपन ने सीख लिया, जब हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा शब्द की हो जाती है तो दो शब्दों के बीच में नॉट लगा दिया जाता है। क्लियर है। तो स्ट्रक्चर कंप्लीट करें। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अपन लिखेंगे शैल या विल, दोनों में से कोई एक। ठीक, उसके बाद नॉट, फिर लिखेंगे हैव बीन, क्योंकि टुकड़े करने हैं ना हेल्पिंग वर्ब के। फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फोर, और उसके बाद टाइम। क्लियर है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा। ये तो हुआ रहा होगा और ये हो गया से। ठीक, इससे साबित हुआ फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। ठीक, ये नहीं, इससे साबित हुआ नेगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस का नेगेटिव। अप्लाई करें। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, ये हो गया राम। राम के साथ फिर क्या आएगा, विल, तो ये हो जाएगा विल नॉट हैव बीन। क्लियर है, क्योंकि ये कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब है ना, विल हैव बीन। ठीक, तो नेगेटिव में नॉट लगा दिया बीच में, राम विल नॉट हैव बीन। क्लियर है। उसके बाद क्या काम कर रहा है, घूमने का, घूमने को वॉक, वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो ये हो गया वॉकिंग। ठीक, उसके बाद सिंस या फोर में से कोई एक चीज़, 2 घंटे, फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो हो जाएगा 4 2 आवर्स। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, राम विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं इंटेरोगेटिव सेक्शन, कि यदि इस टेंस का वाक्य इंटेरोगेटिव हो, प्रश्नवाचक हो, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, डेफिनेटली बात है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इससे अपन आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव। और जब इंटेरोगेटिव होता है तो अपन बखूबी जानते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो आप सबसे पहले। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या होगा, ये शैल विल में से कोई एक। हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस की, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, तो क्या हो जाएगा, शैल विल में से कोई एक, ये हुआ शैल विल। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हैव बीन, फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, उसके बाद सिंस या फोर में से कोई एक चीज, और ये टाइम पीरियड। और यदि सेंटेंस बीच में से प्रश्नवाचक हुआ, अर्थात सब्जेक्ट के बाद कोई WH वर्ड आया, तो क्या करेंगे, उसी WH वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो उसको आप इससे पहले लगा दो। क्लियर है। एग्जाम्पल देखते हैं। राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा, राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा, ये हो गया होगा। ठीक, रहा होगा, ये हो गया से। फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, ये क्वेश्चन मार्क, इससे इंटेरोगेटिव। क्लियर है। जब इंटेरोगेटिव है तो देखिए सब्जेक्ट राम है, राम के बाद आया है कहाँ, अर्थात बीच में से प्रश्नवाचक है, तो इसी वर्ड की इंग्लिश पहले लिखनी है, फिर अप्लाई कर देना है। तो कहाँ को क्या कहते हैं, वेयर, ये हुआ WH फैमिली का वर्ड वेयर। ठीक, वेयर के बाद सब्जेक्ट देखो राम है, तो राम के अकॉर्डिंग क्या होगा, विल, तो शैल विल में से क्या लगाओगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट राम। उसके बाद हैव बीन, ये हुआ हैव बीन। वर्ब में आईएनजी, तो काम क्या हो रहा है, घूमने का, घूमने को कहते हैं वॉक, इसमें लगा दिया आईएनजी। 2 घंटे ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो ये हो जाएगा 4, और टाइम आ जाएगा 2 आवर्स, और ये क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, राम, वो वेयर विल राम हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर है। इस प्रकार से अपन इस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज अपन ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से अपना जो टेंस वाला टॉपिक है वो कंप्लीटली आज पूरा हुआ। प्रेजेंट उसके चारों पार्ट्स, पास्ट उसके चारों पार्ट्स, और फ्यूचर उसके भी चारों पार्ट्स। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।